अब हम बात करेंगे आज सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट कल हमने आप लोगों को बताया किस तरीके से आपको ESBI मॉडल बताना होता है। ESBI मॉडल कैसे बताना है वो हमने कल आप लोगों को बताया था। अब जब आप ESBI मॉडल बता देते हो किसी भी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। वो डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए एकदम ओपन हो जाएगा। अब जब वो डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए ओपन हो जाएगा तो उससे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना है। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बताना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, उसे जो डायरेक्ट सेलिंग की जो जानकारी देनी है, अब डायरेक्ट सेलिंग में उसको क्या क्या बताना है ध्यान से सुनिएगा आप लोग। डायरेक्ट सेलिंग में उसे क्या बताना है, अब कैसे बताना है, क्या बताना है, ये आप लोगों को सुनना है, अभी समझना है। और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कल फिर आप लोगों को ये बताना भी है। कल आप लोगों को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोलना है अपने प्रोस्पेक्ट को। अब वो व्यक्ति सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है और आपने उसको बता दिया कि पूरी दुनिया में एक ही काम ऐसा है जो आपको 95% से 5% पे लेके जा सकता है, वो भी बिना इन 4 चीजों के। उसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अभी जो डायरेक्ट सेलिंग है इसे पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल बिजनेस को, राइट। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या हो रहा है, कोई भी सामान एक मैन्युफैक्चरर बनाता है, हम और आप उसे इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर। सामान मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक कुछ दुकानदारों के माध्यम से पहुंचता है, यानी एक चैनल के माध्यम से पहुंचता है। और साथ में लग जाता है विज्ञापन। होता क्या है, 400 बनने वाली चीज, 400 रुपए की बनने वाली चीज 1000 रुपए में कंज्यूमर को मिलती है और 40 से 60% पैसा इस चैनल में विज्ञापन में चला जाता है। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस। अभी डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर से उठाया जाता है और कंज्यूमर तक कंज्यूमर के माध्यम से ही पहुंचा दिया जाता है। क्लियर हो गया। और यहां इस्तेमाल किया जाता है वर्ड ऑफ माउथ। यहां क्या इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड ऑफ माउथ, जिसको बोलते हैं मुख प्रचार। फायदा क्या हुआ, ये 40 से 60% पैसा बचा लिया गया और ये पैसा बचाकर आपकी और हमारी मेहनत के आधार पर बराबर बराबर बांट दिया जाता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अभी देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ना, एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसीलिए यहां पर कोई रिस्क भी नहीं है। दूसरी चीज, डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए कोई शॉप या ऑफिस नहीं चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए कोई एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप इतने पढ़े लिखे हो तो ही कर पाओगे। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपको यहाँ पे अकाउंटिंग भी मेंटेन नहीं करनी है। अकाउंट मेंटेन करने का काम कंपनी करती है, पैसा लेखा जोखा सारा काम कंपनी संभालती है। और टाइम कितना देना है ये भी आपकी मर्जी है, टाइम की भी आपकी मर्जी है। जितना टाइम आप देना चाहो, पार्ट टाइम में करना चाहो तो पार्ट टाइम में, फुल टाइम में करना चाहो तो फुल टाइम में आप को कर सकते हो। और एक बात और है, यदि 1% आप काम नहीं कर पाओ तो आपको यहाँ से बाहर निकलने में कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका कुछ लगा नहीं, राइट। और महिलाओं के लिए भी ये काम बहुत अच्छा है। हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, महिला शक्ति हैं, वो अपने आप को सशक्त करने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर सकती है और बहुत अच्छे से कर सकती है। और यहाँ पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना पैसा आप इस काम के माध्यम से कमा सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कमा सकते हैं। तो यही वो सारे कारण हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग को सबसे सेफ और सबसे बेस्ट माना जाता है। क्लियर हो गया। अब ये बात सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूं, ये बात दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज बोल रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, डॉक्टर स्टीवन आर कवी, वॉरेन बफे, रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये सब लोग बोल रहे हैं ये बढ़िया काम है और ये आपको और हम लोगों को करना चाहिए, राइट। लेकिन इंडिया में इसका स्कोप क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं। इंडिया का स्कोप समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये बिजनेस पूरी दुनिया में कैसे चल रहा है। एक संस्था हुई है जिसका नाम है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत हुई लगभग 1940 में और आज ये बिजनेस 150 से ज्यादा देशों में चल रहा है।
और यदि हम 2017 के सालाना टर्नओवर की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक साल का टर्नओवर था 13.27 लाख करोड़। कितना? 13.27 लाख करोड़ एक साल का टर्नओवर, जिसमें के सबसे ज्यादा टर्नओवर किया अमेरिका ने, यूएसए ने 2.44 लाख करोड़, लगभग 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर किया अकेले अमेरिका ने 2017 में। उसके बाद फिर चाइना, कोरिया, जापान, मलेशिया, ताइवान, आप देख सकते हैं। यदि हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान का टर्नओवर था 2017 का मात्र 10,591 करोड़। कितना? 10,591 करोड़। यानी देखा जाए तो अमेरिका हमसे 25 गुना ज्यादा बिजनेस कर रहा है, जो कि जनसंख्या के मामले में हमारा 1/4 है। मलेशिया जो कि हमारी दिल्ली के बराबर जनसंख्या है, हमसे 3 गुना ज्यादा बिजनेस कर रहा है। कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, अभी पूरा हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के लिए खाली पड़ा हुआ है और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है। और ये बात भी सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, आज बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े दिग्गज लोग बोल रहे हैं इस बात को, गवर्नमेंट बोल रही है इस बात को। और यही कारण है आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस देखिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और 2021 में यदि हम लोग बात करें तो ये 18,067 करोड़ तक पहुंच चुका है। एक साल का टर्नओवर 18,067 करोड़। 2017 में कितना था? 10,591 करोड़। आप देखिए लगभग 3 साल में ये लगभग दूना पहुंच गया, राइट। और कहा जा रहा है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 64,000 करोड़ सालाना को टच करेगा। यानी अगले 3 साल में ये 3.5 गुना बढ़ने वाला है। ये मानना है बड़ी बड़ी संस्थाओं का, भारत सरकार का, मीडिया का, ये सब लोगों का मानना है। अब इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को आज पढ़ाया जाना चालू कर दिया है। आज बीकॉम ऑनर्स में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आज डायरेक्ट सेलिंग के लिए डिप्लोमा खुल गए, डिप्लोमा स्टार्ट हो गए हैं। अभी एक डिप्लोमा चालू किया है सोलिनी यूनिवर्सिटी ने, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। अब ये डिप्लोमा देखिए स्टार्ट हो गया डायरेक्ट सेलिंग में। ये है डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है, हम डायरेक्ट सेलिंग में काम कैसे कर सकते हैं? तो यह डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए हमें सबसे पहले एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले हमें उस कंपनी के बारे में कुछ चीजों की जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, काम कहां पर, ये अपना अवेलेबिलिटी कहां कहां पर है, एजुकेशन सिस्टम क्या है कंपनी का, सिखाने की क्या व्यवस्था की गई है, कंपनी को चला कौन रहे हैं, कंपनी में लीडर्स कैसे हैं, और आखिरी में कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, कंपनी पैसा कब कब देती है, कंपनी पैसा कैसे देती है। ये चीजें हमें समझनी है। तो देखिए अब आप लोगों को यहां तक ये दूसरा पार्ट हो गया। अब यहां तक कौन सा पार्ट हो गया? ये दूसरा पार्ट हो गया डायरेक्ट सेलिंग का। अब आपने यहां तक समझा दिया डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे होती है, डायरेक्ट सेलिंग कहाँ कहाँ हो रही है, डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में स्कोप क्या है। उसके बाद फिर हमने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग को यदि आपको करना है तो डायरेक्ट सेलिंग को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी हमने ये भी बताया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के आज पूरे देश भर में कहाँ कहाँ पढ़ाया जा रहा है, ये भी आप लोगों ने देखा, राइट ना। तो इस तरीके से अब आपको ये सेकंड पार्ट लोगों को बताना होता है। तो फर्स्ट पार्ट तो क्या बता दिया आपने? फर्स्ट पार्ट में आपने बता दिया रॉबर्ट कियोसाकी का ESBI मॉडल। सेकंड पार्ट आप लोगों ने बता दिया डायरेक्ट सेलिंग। अब थर्ड पार्ट उनको बताना होता है कंपनी की डिटेल। कंपनी की डिटेल कल बताएंगे, आज इसी का रिवीजन करेंगे जो सेकंड पार्ट जो बताया है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना है। तो कौन कौन बताएंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में? यस सीमा शर्मा मैम। जी मैम। यस वेरी गुड, यस मैम बताइए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अब आप कैसे बताएंगे उन लोगों को? जी कैसे बताएंगे जहाँ प्लान दिखाना है? यस मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है, उसके बीच में जो है
वो बहुत सारे C&F, आपके ब्रोकर्स, रिटेलर्स, इन सब के बीच में से होता हुआ वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचता है, जिसमें जो 40 to 60% का पैसा है, एक 400 रुपए की बनी हुई चीज जो है 1000 रुपए में कंज्यूमर के पास पहुंचती है। और इसके बीच में जो मीडिया और एडवर्टीजमेंट होते हैं, उसमें जो और जो एक्टर्स होते हैं जो ये ऐड करते हैं, उनके बीच में ये 40 से 60% पैसा उनको दिया जाता है, जिससे कि वो इतना महंगा होकर कंज्यूमर के पास पहुंचता है। और जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसमें वही प्रोडक्ट 400 रुपए में बनने वाली चीज जो है वो कंज्यूमर के पास एक कंज्यूमर के थ्रू, माउथ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही कंज्यूमर के पास पहुंचती है, जिससे कि जो 40 से 60% पैसा मीडिया और ये एडवर्टीजमेंट में खर्च होता था, वो जो है वो कंज्यूमर्स में उनके वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जो बटता है, वो उनकी मेहनत के आधार पर 40 to 60% पैसा उनकी मेहनत के आधार पर बांटा जाता है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। सर मुझे मेरे पास स्लाइड नहीं है यस ना, मैम, इसलिए मैं थोड़ा। कोई बात नहीं मैम, बहुत सुंदर आपने बोला। मैं स्लाइड बताता हूँ मैम, मैं स्लाइड हाँ शेयर कर देता हूँ, आप स्लाइड से बोलना चालू कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। आप दोबारा स्लाइड से बोलना स्टार्ट कीजिए, मैं स्लाइड दिखा देता हूँ। और अभी आप सब लोगों को स्लाइड देख देख के ही बोलना है, राइट ना? तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं स्लाइड ओपन करता हूँ। यस सर मैम। इससे आगे, सर इससे नेक्स्ट वाला करना आप। हाँ बताइए। तो जैसे ही मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में किसी को आपसे आपको बताया है, तो आप ये जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चूज करने के लिए आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि पहले डायरेक्ट सेलिंग सबसे अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन मैम सी मैम है। मैम और वो एक तो आप आगे पहुंच गए, वो तो थर्ड पार्ट में पहुंच गए। आज हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज हम सर second part को ये डिस्कस वाला मैंने करेंगे। बता दिया ना। हाँ कोई बात नहीं, आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अभी हम सेकंड हाँ पार्ट को आज डिस्कस करेंगे, कल थर्ड पार्ट के ओके। बात करेंगे, राइट ना? चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट, ये यस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है आप सर। इसको यहाँ से दोबारा बोल के बताइए, डायरेक्ट सेलिंग। जी जी जी। जी तो मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में बताना चाहती हूँ। और इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझने से पहले ये जान लीजिए कि ट्रेडिशनल बिजनेस आखिर होता क्या है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए एक मैन्युफैक्चरर होता है, उस मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक एक 400 रुपए की चीज जो होता है वो 1000 रुपए में बनकर आती है, क्योंकि उसके बीच में एक कम C&F, रिटेलर्स, ब्रोकर्स और ये और मीडिया और एडवर्टीजमेंट में 40 से 60% जो पैसा होता है वो बट जाता है, और वो 1000 रुपए में चीज जो है वो कंज्यूमर के पास पहुंचती है। और अ, और वही जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, उसमें वही मैन्युफैक्चरर में 400 रुपए की चीज जो है वो कंज्यूमर तक कंज्यूमर के माध्यम से ही पहुंचती है, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। मतलब कि आप मुख प्रचार करके वो कंज्यूमर तक पहुंचती है। और जो 40 से 60% का पैसा मीडिया और एक्टर्स के बीच में डिवाइड होता था, वो हमारे और मेहनत, हमारे कंज्यूमर्स में हमारे और आपके मेहनत के आधार पर ही वो डिवाइड हो जाता है, बराबर बराबर। चलिए मैम, इसे बहुत कहते हैं सुंदर, डायरेक्ट बहुत सेलिंग सुंदर, बिजनेस, जिसे कि आज पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। बहुत सुंदर मैम, बहुत बढ़िया। अभी देखिए, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब आप लोगों को ध्यान क्या देना है, जैसे जैसे आपकी स्लाइड है, आपको स्लाइड के साथ साथ बोलना है। आपको क्या ओके। करना है, स्लाइड से आगे पीछे नहीं बोलना है, जैसे जैसे स्लाइड चलेगी वैसे बोलना है। अब देखिए कैसे, अब देखिएगा मैं आपके सामने बोल। अच्छा, ये सर वो फ्रेंचाइजी मॉडल वाला पहले बोल देना है। यस यस मैम, मैं बताता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको स्लाइड के साथ साथ कैसे बोलना है, आपको वर्ड का क्रम याद रखना होता है। हमें है ना, आपने बहुत सुंदर बोला, बहुत अच्छा बोला, लेकिन बस अब इसमें थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट क्या करना है, हमें स्लाइड के साथ साथ बोलना है। क्योंकि जब हम प्लान दिखाएंगे तो या तो लैपटॉप से दिखाएंगे, या तो मोबाइल से दिखाएंगे, या तो फोल्डर से दिखाएंगे। तो जैसे जैसे हम बोले, यदि पेन से भी दिखा रहे हो आप खाली व्हाइट पेपर के ऊपर पेन से दिखा रहे हो, तो भी आपको जो बोलोगे वही लिखते चलना है, जो लिखोगे वही बोलना है। या फिर जो स्लाइड यदि आप दिखा रहे हो लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, तो जो स्लाइड में आएगा वही बोलना है। क्योंकि स्लाइड में कुछ आएगा और आप बोलोगे कुछ, तो सामने वाले को समझने में दिक्कत होगी, राइट? अभी देखिए कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। अभी रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पूरी दुनिया में एक काम ऐसा है जो आपको बिना इन चार चीजों के भी
95% से 5% में लेके जा सकता है, और उस काम को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग जिसे पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। अभी डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए हम पहले समझेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग को। देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या हो रहा है, आज कोई भी प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर बनाता है, और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक। अब आप देखिएगा मैम, मेरे वर्ड देखिएगा और स्लाइड देखिएगा। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक एक चैनल के माध्यम से पहुंचता है। चैनल ही चल रहा है ना साथ साथ। अब यहां पर कंपनी में साथ में आ जाता है एडवर्टाइजमेंट, कॉस्टली एडवर्टाइजमेंट, यानी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक एक चैनल के माध्यम से पहुंचता है, और साथ में लगता है कॉस्टली एडवर्टाइजमेंट। होता क्या है, 400 की बनने वाली चीज 1000 में कस्टमर को मिलती है, और 40 से 60% पैसा ये चैनल में और विज्ञापन में चला जाता है। आप देख रहे हो एक एक स्टेप जो आ रहा है, हमें वही बोलना है स्लाइड के हिसाब से। अब देखो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर से उठाया जा रहा है और कंज्यूमर तक, कंज्यूमर्स के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है, और यहां पर इस्तेमाल किया जाता है आपका और हमारा वर्ड ऑफ माउथ। और ये 40 से 60% पैसा बचाकर आपके और हमारे बीच में, आपकी और हमारी मेहनत के आधार पर बांट दिया जाता है। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो समझ में आया मैम, एक एक स्लाइड को, एक एक स्टेप को कैसे बोलना है? यस इस तरीके से बोलना है, राइट। तो चलिए अभी सिर्फ इसी स्लाइड के ऊपर बोलना है। नेक्स्ट कौन बोलना चाहेंगे? सिर्फ इसी स्लाइड के ऊपर बोलना है। आशीष कौशिक जी, आशीष कौशिक जी सिर्फ इसी स्लाइड के ऊपर बोलना है। मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूँ वापस, मैं ओपन कर रहा हूँ, आपको इसके ऊपर बोल के बताना है, राइट। और वहीं से स्टार्ट, चालू कहां से करना है? स्टार्ट वहीं करना है। रॉबर्ट टी कियोसाकी का जो लास्ट है ESBI, ESBI का से स्टार्ट करना है। ये स्टार्ट यहां से करना है, यहां से। अच्छा जी सर। यस बोलिए। अमेरिका के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं। नहीं स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट 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 लास्ट। अच्छा लास्ट में रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पूरी दुनिया में, रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पूरी दुनिया में एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको 95 से 5% में ले जा सकता है। तो उसके डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग तो आप बाद में बताओ, यहाँ तो नाम करना है स्लाइड में। यहाँ तो आप चीज बोलनी है कि रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं पूरी दुनिया में एक काम ऐसा है। यहाँ तो सस्पेंस रखना है, यहाँ तो उसका माइंड ओपन करना है, यहाँ तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, क्या काम है वो। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पूरी दुनिया में एक काम ऐसा है जो आप इन 4 चीजों के बिना 95% से 5% में लेके जा सकता है, और उस काम को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। मतलब क्या करना है, तो आपको उसको सस्पेंस में डालना है कि ऐसा क्या काम है, राइट। दोबारा बोलिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में एक बहुत बढ़िया एक काम और ऐसा एक काम बहुत अच्छा काम है जो 95 से आपको 5% में ले जा सकता है, और वो भी बिना इन 4 चीजों के। यही तो इम्पोर्टेंट, देखिए इम्पोर्टेंट क्या है इधर, वो भी बिना इन 4 चीजों के। एग्जैक्टली यही इंपॉर्टेंट है, यही बताना है। देखो आप लोग समझो ध्यान से, यही जो आदमी को सुनने के लिए उसको ओपन करती है, यार ऐसी कौन सी चीज है जो बिना इन 4 चीजों के भी मुझे 95% से 5% में ले जाएगी। यार ऐसे तो बिना पैसे के हमें एक 95% से 5% में ले जा सकता है। मतलब उसको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और ये क्यूरियोसिटी पैदा करने वाली यही तो बात है कि कोई तो ऐसा काम है जो आपको इन 4 चीजों के बिना भी लेके जा रहा है। तो वो आदमी सुनने को उसके कान खड़े हो जाते हैं, जल्दी बताइए यार ऐसा क्या काम है। समझ में आ रही है ना? जी सर जी बोल के बताओ इसी को। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में एक काम और भी है, बहुत अच्छा काम है जो इन 4 चीजों के बिना भी 95 से 5% में
जा सकते हैं। उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग और ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेंचाइजी मॉडल। इसको जो है संसार में फ्रेंचाइजी मॉडल को मतलब यूज किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया गया है, फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। तो डायरेक्ट सेलिंग से समझने से पहले हमको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में समझना पड़ेगा। यस, वेरी गुड। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक। आगे चलो सर। कंपनी मैन्युफैक्चर से कंपनी से कैरी फॉरवर्ड होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, इनके माध्यम से कंज्यूमर तक पहुंचता है। और सबसे बड़ा विज्ञापन होता है, जो कि 400 रुपए की चीज है वो हमें 1000 तक मिलती है। और जो एडवाइज मतलब विज्ञापन होता है वो 40 से 60% का खर्च होता है। अब समझिए, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया कौशिक जी, लेकिन इसको दोबारा समझिएगा थोड़ा सा। इसमें है ना, हमें शब्दों का ध्यान रखना है, हमने क्या बोला, आप ध्यान से सुनिएगा। प्लस ये वीडियो आप लोगों को आज वापस मिल जाएगी, तो इस वीडियो बार बार रिपीट करके आपको सुनना है, क्या बोलना है। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, इस स्लाइड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैं वापस दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहां से मैं यहां से वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। राइट ना? रॉबर्ट जी कहते हैं कि पूरी दुनिया में एक काम ऐसा है जो आपको बिना इन 4 चीजों के भी 95% से 5% पे लेके जा सकता है, और उस काम को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग, जिसे पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। अभी डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग को। ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर एक चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता है, साथ में लग जाता है विज्ञापन। यानी 400 की बनने वाली चीज 1000 में कंज्यूमर को मिलती है, और 40 से 60% पैसा इस चैनल में और विज्ञापन में चला जाता है। समझ में आया? 40 से 60% पैसा इस चैनल में और विज्ञापन में चला जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर उठाया जा रहा है और कंज्यूमर के माध्यम से ही पहुंचा दिया जाता है, और यहां इस्तेमाल किया जाता है वर्ड ऑफ माउथ, यानी मुख प्रचार। और ये 40 से 60% पैसा बचाकर आपके और हमारे बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, आपकी और हमारी मेहनत के आधार पर। अब ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बहुत बड़ा मौका है आपके लिए और हमारे लिए। क्यों? इसके लिए कुछ कारण हैं। जैसे ये बिजनेस 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है और यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता, यहाँ किसी शॉप या ऑफिस की आवश्यकता नहीं है, इस काम को करने के लिए कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, और अकाउंटिंग भी मेंटेन नहीं करनी है, लेखा जोखा सब कंपनी संभालती है। टाइम कितना देना है ये भी आपकी मर्जी है, ये भी आपकी चॉइस है कितना टाइम आप देना चाहते हो। और 1% काम न चले तो इससे बाहर निकलने के लिए भी आपको कोई बैरियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ लगाया नहीं है। और सबसे अच्छी बात, महिलाओं के लिए भी ये काम बहुत अच्छा है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो इस काम को अपने घर के साथ साथ, अपनी नौकरी के साथ साथ अच्छे तरीके से कर सकती है, और यहाँ पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। यही सारे कारण हैं जिनकी वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग को सबसे सेफ और बेस्ट बोला जाता है। और ये बात भी सिर्फ मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, आज दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज बोल रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, डॉक्टर स्टीवन आर कवी, वॉरेन बफे, रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये सब लोग बोल रहे हैं कि ये काम बहुत अच्छा है, हमें करना चाहिए। चलिए अब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का क्या स्कोप है, इसको समझते हैं। और इसे समझने के लिए हम लोग देखेंगे WFDSA के 2017 के आंकड़े, जिसमें उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का 1 साल का टर्नओवर था 13.27 लाख करोड़, जिसमें से अकेले अमेरिका ने टर्नओवर किया 2.44 लाख करोड़, यानी लगभग 2.5 लाख करोड़।
इसी तरीके से चाइना, कोरिया, जापान, मलेशिया, ताइवान, आप सबका टर्नओवर देख सकते हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान का 2017 का टर्नओवर था मात्र 10,591 करोड़। यानी आप देखेंगे कि मलेशिया हमसे 3 गुना बिजनेस कर रहा है, जो कि छोटा सा देश है। अमेरिका हमसे 25 गुना ज्यादा बिजनेस कर रहा है, जो कि पॉपुलेशन में हमारा 1/4 से भी कम है। कहने का क्या मतलब है, हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। अभी पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा हुआ है। और आज आप इसकी स्पीड देख सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग की स्पीड देखिए। 2017 से लेके 2020-21 तक ये बिजनेस 18,067 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी एक साल का टर्नओवर कितना हुआ, 18,067 करोड़। यानी हम लगभग 3 साल में दूना पहुंच गए हैं, लगभग दूना। और अब ये कहा जा रहा है कि 2025 तक ये बिजनेस 64,000 करोड़ को टच करेगा। यानी अगले 3 साल में भी 3.5 गुना बढ़ने वाला है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और ये बात भी मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, फिक्की बोल रही है, बड़ी बड़ी संस्थाएं बोल रही हैं, मीडिया बोल रही है इस बात। और आज इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाना चालू कर दिया है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स में पढ़ाया जा रहा है, आज एमबीए में पढ़ाया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग। और तो डायरेक्ट सेलिंग को लेके भी डिप्लोमा स्टार्ट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये और ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। लेकिन अब सवाल उठता है, हम डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कैसे करें। तो डायरेक्ट सेलिंग की स्टार्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अभी कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले हमें कंपनी के बारे में कुछ चीजों का जानना जरूरी है, कंपनी के बारे में कुछ चीजों को समझना इंपॉर्टेंट। बस ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। यहां तक सेकंड पार्ट जब आप इतना समझा दोगे किसी आदमी को, तो आदमी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, अब वो कंपनी को जानने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सेकंड पार्ट बोलना है। तो अब आप लोगों का एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है, ये वीडियो आपको मिल जाएगी और आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार सुनना है। और अपने घर में, अपने अड़ोस में, पड़ोस में, दोस्तों को, जो भी है, आपको जो भी नजदीक में रहते हैं आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट की प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा अच्छा तो ये है कि आप अपने घर में ही करिए इस सेकंड पार्ट की प्रैक्टिस। पहले पार्ट की और सेकंड पार्ट की प्रैक्टिस आपको घर में करनी है। अपनी वाइफ को बताइए, अपने हस्बैंड को बताइए, अपने बच्चों को बताइए कि कैसे प्लान दिखाते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कल तक प्लान पूरा हो जाएगा। आज इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके 2 पार्ट पूरे हो जाएंगे, कल आपका तीसरा पार्ट पूरा हो जाएगा। और कल आपको सिखाएंगे आपको तीसरे पार्ट के बारे में, कंपनी की डिटेल कैसे बतानी है, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज समझ में आया होगा और आप लोग इसकी डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे।